रुको, अगर तुम 2027 में 12th दे रहे हो या तुम्हारा कोई भाई बहन दोस्त दे रहा है तो यह वीडियो पूरी देखो, क्योंकि जो मैं अगले 4 मिनट में बताने वाली हूँ वो ना तुम्हारा स्कूल बताएगा ना तुम्हारे टीचर बताएंगे, और सीबीएसई तो बिल्कुल नहीं बताएगा। 2026 में ओएसएम सिस्टम ने लाखों स्टूडेंट्स के मार्क्स बर्बाद कर दिए, और अब सिर्फ 2 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने कंफर्म किया है ओएसएम 2027 में भी आएगा। लेट अस टॉक अबाउट इट। पहले रिकैप करते हैं। मई 13, 2026 सीबीएसई ने 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। फिजिक्स में मार्क्स कम, केमिस्ट्री में कम, मैथ्स में कम, बायोलॉजी में कम, तो कुल मिला के सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों के मार्क्स कम आए। ओवरऑल पास परसेंटेज गिरकर 85.20% पर आ गई, जो पिछले 7 सालों में सबसे कम है। 2019 के बाद सबसे लो, और इसके पीछे था सीबीएसई का नया ओएसएम सिस्टम। ओएसएम मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग। तुम्हारी आंसर शीट स्कैन होती है और एक टीचर उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करता है। सीबीएसई ने कहा था यह सिस्टम फास्टर है, ट्रांसपेरेंट है और एरर फ्री है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। प्रॉब्लम नंबर 1, 68,000 आंसर शीट्स के स्कैन ब्लर थे। हाँ, आपने सही सुना। 98 लाख आंसर शीट्स में से 68,000 के स्कैन्स इतने अनक्लियर थे कि उन्हें मैन्युअली चेक करना पड़ा, और जिनकी शीट ब्लर थी उन्हें कैसे पता चला? तब जब रिजल्ट आ गया, जब नुकसान हो चुका था। प्रॉब्लम नंबर 2, स्टेप्स का मार्किंग नहीं हुआ। साइंस और मैथ स्टूडेंट्स जानते हैं कि हर एक स्टेप्स को मार्क मिलता है। स्टेप्स के लिए मार्किंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन पूरा वर्किंग दिखाया गया, लेकिन मार्क्स नहीं मिले क्योंकि स्क्रीन पर इवैल्यूएटर ने देखा ही नहीं। प्रॉब्लम नंबर 3, पोर्टल क्रैश हो गया। जब स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन के लिए गए तब पोर्टल काम ही नहीं कर रहा था। पोर्टल अंडर अपडेशन शो कर रहा था। घंटों बीते, दिनों तक, और ऊपर से वेरिफिकेशन के लिए ₹500 फोटोकॉपी के लिए, ₹700 सिस्टम की गलती, और पेमेंट तुम करो। उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया और उसको घटा के ₹100 कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 4, टीचर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली कहा ज़्यादातर टीचर्स को डिजिटल इवैल्यूएशन की कोई सर्टिफाइड ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। पहली बार इतने बड़े स्केल पर बिना प्रिपरेशन के, और प्राइस चुकाया 14 लाख स्टूडेंट्स ने। जो सीबीएसई का जवाब क्या था? उन्होंने कहा सिस्टम सही था, उन्होंने कहा प्रॉब्लम लिमिटेड थी, उन्होंने कहा ओएसएम फ्यूचर है। और अब जस्ट 2 days एगो एजुकेशनल मिनिस्टर ने, एक सीनियर ऑफिसर ने एनी को बताया, आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू, ऑल सिस्टम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग स्ट्रेंथेन्ड एंड मेड बेटर। मतलब 2027 में भी ओएसएम आएगा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे गिरे हुए मार्क्स, उनको लिमिटेड इशू लगता है, लेकिन रोना बंद। अब काम की बात। अगर 2027 में ओएसएम आना ही है तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी कॉपी एक स्क्रीन पर जज होगी, और स्क्रीन पर जो क्लियरली दिखता है वही मार्क होता है। तो पॉइंट नंबर 1, डार्क इंक यूज़ करो। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट, जेल पेन अवॉइड करो, वो स्कैन में लाइट दिखती है। पॉइंट नंबर 2, डायग्राम्स बोल्ड बनाओ। हर लाइन, हर लेबल क्लियरली विजिबल होना चाहिए। स्क्रीन पर फेंट लाइंस डिसअपियर हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, स्टेप्स को अलग लाइन में लिखो। मैथ्स और साइंस में हर स्टेप्स नई लाइन पर। इवैल्यूएटर को स्क्रीन पर क्लियरली दिखना चाहिए कि तुमने क्या किया है। पॉइंट नंबर 4, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना। मिस्टेक हो तो सिंगल लाइन खींचो और आगे बढ़ो। ओवर रिटन टेक्स्ट स्कैन में अनरीडेबल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, आंसर को क्लियरली बॉक्स में या अंडरलाइन करके लिखो। फाइनल आंसर हाईलाइट होना चाहिए। स्क्रीन पर 1 सेकेंड में दिखता है वो। यह छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ओएसएम में
यही चीज़ें तुम्हारे मार्क्स बचाएंगी। सिस्टम बदल गया है और सिस्टम के साथ तुम्हें भी अडॉप्ट करना होगा। सीबीएसई से लड़ना ज़रूरी है और आवाज़ भी उठाती रहनी चाहिए, लेकिन बोर्ड्स तुम्हें देने हैं और मार्क्स तुम्हें लाने हैं। तो तैयार रहो, स्मार्टर बनो। यह वीडियो यूज़फुल लगी, शेयर करो हर उस स्टूडेंट के साथ जो 2027 में 12th दे रहा है। कमेंट में बताओ, क्या सीबीएसई को ओएसएम हटा देनी चाहिए या इम्प्रूव करके रखनी चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।